बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कुछ चले हुए कारतूस ना दोबारा भी चल सकते हैं, और जब वो चलते हैं ना तो शायद अपने लोगों को ना मेरा ख्याल है बेनकाब भी करते हैं, मजीद बोलूँ तो नंगा भी कर देते हैं। ये जो लोग बड़े नारे मारे हैं, इनकलाबी बने फिरते हैं कि लो जी इमरान खान साहब के लोगों पे तो तशद्दुद हुआ ही नहीं, तो वह 3-3 4-4 दिन की जेलें काटी तो वो छोड़ गए। जिस शख्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, इनका घर का बेदी है, उसने जो ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात कर दिए थे, शायद मेरे पास बोलने के लिए इतना था भी नहीं पहले, मगर उस इंकशाफात की जो चीज़ें हैं ना, आप हैरान रह जाएंगे। इस व्लॉग में जो चीज़ें मैं आपके सामने इंकशाफ करने जा रहा हूँ, तो व्लॉग को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना। काजी फायज ईसा साहब ने बाकायदा तौर पर तरदीद की, और पता चल गया ना, उनको सारी गेम भी समझ आ रही है, हुकूमत किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है। उसके हवाले से काजी फायज साहब ने एक स्टेप फॉरवर्ड आए हैं, वो कुछ बताना है, और इनकी रौनक तो गरूर का आलम क्या है उसकी भी कुछ चीज़ें हैं। और निगरान हुकूमत जो है पंजाब की, उन्होंने जजेस के ऊपर कंपेन चलाना शुरू की है, जिनका मुंह सिर्फ बंद रहना चाहिए, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है, वो बाकायदा पार्टी बने, क्योंकि ये वाले निगरान हैं, असल वाले निगरान है नहीं। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा काजी फायज साहब की वजाहतों की तरफ चलता हूँ, फिर मैं अपनी मेन स्टोरीज़ की तरफ भी आऊँगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है ना। काजी फायज साहब को जब पता चल गया ना, उनको समझ आ गई कि हुकूमत वक्त ना अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है, उनकी गुफ्तगू को इस्तेमाल कर रही है, तो मजबूरन उन्हें वजाहत देनी पड़ी, बल्कि स्नब करना पड़ा गवर्नमेंट को। दो उन्होंने वजाहतें दी हैं जी, दोनों की दोनों अहम है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनकी हलफ बदारी की तकरीब थी, तो उस वक्त मेरी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से सलाम दुआ अलैक हो गई थी। ठीक है जी। उसके बाद जो फुटेज सामने लगाने की कोशिश की, तो मैं चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट साहब की जो मिसेज़ हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, वो अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदान के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात करवाना चाह रही थी। ये तासुर गलत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई अलग ग्रुप बना रखा है। गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि कीप योर माउथ शट। मैंने कहा ये तासुर बिल्कुल गलत है, हकीकत के ख़िलाफ़ ख़बरें ना फैलाई जाएँ, ये गलत फहमियों का बायस बनती हैं, इससे गुरेज करें। साथ ही वो जो चीज़ों की तस्दीक कर दिया करें, कुरान की आयत भी उन्होंने कोट की, और मुझे अच्छी बात लगी काजी फायज़ा की, मतलब ये ताल्लुक़ बेहतर हो रहे हैं या बेहतर रखना चाहते हैं। क्योंकि कल वो जो शजरकारी वाली मुहिम थी, दोनों ने मिलकर जो पौधे भी लगाए और पौधे के फलने फूलने की भी इकट्ठे बात की, इट्स अ गुड थिंग। इदारों को मजबूत रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये इस तरह की चीज़ों से इदारों के अंदर तकसीम ना ही बने तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया। दूसरी चीज़, जजेस के ख़िलाफ़ एक कंपेन अब पंजाब से लॉन्च हुई है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ थी, मरकज़ समझ में आता था, पार्टियां समझ आ रही थी, पीपल्स पार्टी समझ आ रही थी, नून लीग समझ आ रही थी, जमीयत उलमा इस्लाम तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही बैठ गए पीडीएम के साथ, वो तो समझ रही थी। लेकिन पंजाब से निगरान हुकूमत ने शुरू किया। जिस जज ने परवेज़ इलाही साहब की कल केस से बर्खास्त किया था ना, गुजरात वाले एंटी करप्शन केस से, उन्होंने कोई गवाह शवाही नहीं मांगा, उन्होंने कहा ये केस ही नहीं है, तो बाइज़्ज़त उनको बरी किया था। उस जज के खिलाफ ना जिन्होंने बड़ी मिलीशियस कंपेन शुरू की, पंजाब हुकूमत ने स्पॉन्सर्ड किया उसको। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पंजाब हुकूमत ने स्पॉन्सर्ड किया है। और आमिर मीर साहब जो कि एक न्यूट्रल हुकूमत के जो तर्जुमान है ना जी, उन्होंने ट्वीट किया, उस जज के ऊपर कीचड़ उछाला। और जज हैं गुलाम मुर्जा विरक। अच्छा, उनकी सोशल मीडिया की जो उनके जज बनने से पहले की जो पोस्ट थी, सही है गलत है मुझे नहीं पता, उनको शेयर करके कहा कि ये तो पहले ही परवेज़ इलाही साहब का बहुत सपोर्ट करते रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी के हवाले से भी इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, ये बाकायदा तौर पर किसी पार्टी के साथ अटैच है। और मतलब जो जज भी इनके खिलाफ है ना जी, मरकज़ तो समझ आता था, अब पंजाब में भी यही है कि ये उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और निगरान हुकूमत, यार कोई पूछने वाला है, कोई इलेक्शन कमीशन है, कोई पूछे भाई तुम्हें काम करने के बुलाया कि जजों पे तनकीद करने के लिए बुलाया, मगर ये काम शुरू हो गया। यानी अब ये उस जज के भी पीछे लगेंगे जो किसी की ज़मानत लेगा। और ये निगरान, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निगरान हुकूमत का तर्जुमान ये कह रहा है, निगरान हुकूमत का। पहले तो आप भी बहुत कुछ थे, ये 3 महीने पहले वजीर बनने से पहले आमिर मीर साहब, पहले तो आप भी बहुत कुछ कहते थे इमरान खान को। आपकी वो पोस्टें, वो यूट्यूब के चैनल, वो आपके थंबनेल बताएं जिसमें इमरान खान को तानी जिन, देव, शैतान, इबलीस किस किस तरीके से आप पेश करते थे, और खुद थंबनेल वो बनाते थे और उस पर फख्र भी करते थे आप। आपको किस सीट पे बिठाया गया है? क्या वो अदल के साथ बिठाया गया आपको?
तो आप ये देखें कि ये बहुत ही मामला पर्सनल हो चुका है, बहुत ही मामला पर्सनल हो चुका है। ये बाकायदा तौर पर ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये बहुत से स्कोर सेटल कर रही है क्योंकि इनके बड़े कहीं पीछे हैं। ये वहाँ से मामला सीधा चल रहा है। तो मैं कहा ये मैं आपको ज़रा जरूर गोशगुजार कर दूँ। दूसरा जी, ख्वाजा आसिफ साहब, हो ख्वाजा आसिफ साहब, भी मैंने उनकी असलियत आपको बतानी, ख्वाजा साहब की, तो उनके गरूर का आलम चेक करें जी, गरूर का आलम चेक करें। वो ये कहते हैं, ट्वीट उन्होंने पहले किया, उन्हें एक ट्वीट किया उन्होंने कि मैंने इमरान खान ने जब 5 दिन पहले मुज़ाकराती टीम बनाई थी ना, इमरान खान साहब ने, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि खान साहब अगली कमेटी भी बना दें, ये मुज़ाकराती कमेटी, क्योंकि इन लोगों के मुतबादिल नाम भी बता दें, क्योंकि इनका पता नहीं चलना कि गिरफ्तार हो जाएं या पार्टी छोड़ दें। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी इन्फॉर्मेशन का दावा ये कर रहे हैं कि मैंने 5 दिन पहले ये कहा था। फिर उन्होंने रात गए ट्वीट किया, उन्होंने कहा मैंने 5 दिन पहले ही कहा था इमरान खान मुतबादल नाम अनाउंस कर दो, नौबत आ गई है, मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान छोड़ चुके हैं, ठीक है जी, अब नई टीम बना लो, अल्लाह माफ़ करे कप्तान के पास अपनी टीम के 11 खिलाड़ी भी पूरे नहीं हैं जी। वो ये कह रहे हैं मुज़ाकरात ये एस्टेब्लिशमेंट से मांगता है, और इसके साथ तो मुझे यकीन है कि किसी क्लब की टीम ने भी मैच नहीं खेला। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म के मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने, मैंने बोला वज़ीर दिफा है जी, ये वज़ीर दिफा के तौर पर लेना आपने नहीं करना चाहते। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक सियासी जमात का रवैया आप देख लें कि ताकत का इस्तेमाल करके एक सियासी जमात को तोड़ा जा रहा है, बजाय मजम्मत करने के उसकी फप्तियाँ कसी जा रही हैं। और इनकी असल हकीकत क्या है, ये दलेर 30 मार खानों की असल हकीकत सुनने, किसी और ने नहीं, जिस बंदे ने किया है वो बताता हूँ। घर का भेदी है जी, कोई और नहीं, जावेद हाशमी साहब, इन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है, बल्कि जई तई लफ्ज़ आजकल चल रहा है, तो वो फेर दिए जी, और बड़े अच्छे से फेरी है। और उन्होंने कहा ये जो आजकल इनकलाबी बने फिरते हैं, इनकी असलियत मैं बताता हूँ। ये जो कहते हैं इमरान खान के बंदे छोड़ गए, हमने तो बड़े जुल्म से, बड़ी सऊबतें सही, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इन सब के मुँह पर ना सन्नाटेदार तमाचा रसीद किया जावेद हाशमी साहब ने। और अगर इसको देखें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लीडर बनने जा रहे हैं या हैं। अगर इनकी गुफ्तगू, अगर क्या है तो गुफ्तगू उनकी दुरुस्त, मगर मैं अगर रेशो की बात करूं, क्या कह रहे हैं जी जावेद हाशमी साहब, कहते हैं जब भुट्टो को फांसी लगी थी, लगने लगी थी, जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगने लगी थी, तो पीपल्स पार्टी के 40 रुकनी वर्किंग कमेटी थी, पीपल्स पार्टी की 40 रुकनी वर्किंग कमेटी थी जब पीपल्स पार्टी को फांसी लगने लगी थी। सिर्फ 2 लोग रह गए थे, 38 भाग गए थे, यानी सारे अंकल भाग गए थे। उन 40 रुकनी वर्किंग कमेटी में से 38 लोग भाग गए थे, सिर्फ 2 रह गए थे, ज़िया साहब के डर से, उनके कोड़ों के डर से, उनके तशद्दुद के डर से। वहाँ उस वक्त तो हिस्ट्री की कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जज सज़ा देता था, पूछा जाता था मुकदमा क्या है, वो आ रहा है आप सज़ा दें, FIR के बगैर सज़ा होती थी, और जज ये लतीफ़े हैं कि भाई मुकदमा भी आ रहा है, लाइक इस तरह की चीज़ें थी। तो इस हद तक थे कि ये जो आज बने फिरते हैं ना, शर्जील मेमन, ये कादिर पटेल और ये बिलावल भुट्टो, ये जो टॉन्ट मारते हैं, इनके सब अंकल्स भाग गए थे इनके नाना को जब फांसी हुई थी। तो इतना डर और खौफ होता है, ये हालत पोजीशन होती है। वो तो पोजीशन इमरान खान की भी बनी ही नहीं, अभी तक तो लोग डटे हुए इनके साथ, इनके अंकल सारे भाग गए थे। नहीं तो अपनी वालदा की किसी बुक शुक में भी देख ले, तो वालदा ने कई बार बोला हुआ है कि अंकल्स भाग गए थे। तो उन्होंने कहा असल हकीकत जावेद हाशमी साहब इनका पर्दा इस तरह चाक कर रहे हैं, बल्कि पर्दा फाड़ ही रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कहूँगा। उन्होंने कहा ये कह रहे हैं जब नवाज शरीफ को पकड़ा गया था तो ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त बताऊँगा कहा था मैंने तो सियासत ही छोड़ दी हाशमी साहब, मैं तो अब नौकरी करने दुबई जा रहा हूँ। यानी इनके पास उस वक्त से अकामा है ना ख्वाजा आसिफ साहब के पास, इनका एक हुआ भी था इनका मामला, अकामे होल्डर हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा। उन्होंने कहा मैं तो नौकरी, जब नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ था, जब उनको सऊदी अरब था, उस वक्त उन्होंने कहा मैंने सियासत छोड़ दी है, मैं दुबई नौकरी करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ऐसा इकबाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है मरकज जी, उसने ये कहा जी मुझे सऊदी अरब में मदीना में असिस्टेंट मेयर की नौकरी मिल रही है जी, मैं तो उधर नौकरी करने जा रहा हूँ। हाशमी साहब ये बता रहे हैं, ये जो बहुत बड़े बते ना, हमने बड़ी इज्जतें और सोहबतें चाहिए। कहा हाँ परवेज़ रशीद ने सोहबतें ज़रूर चाहिए, और राना सनाउल्लाह पता नहीं चलता था वो किधर गायब है, ये पोजीशन थी। तो एक एक बंदे को ना अपने उस पूरी वीडियो के अंदर ना हाशमी साहब ने गिनवाया कि जो आज भड़के मारते हैं असल में उनकी औकात क्या थी, उनकी औकात वो क्या रखते थे। तो मेरा जावेद हाशमी साहब ने सबको नंगा किया, और मुझे ऐसा लगता है वो तारीख़ पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि जब सारी पार्टियां टूट गईं, जब इनके आज के वज़रा भाग जाते थे, कोई दुबई भागता था, कोई सऊदी अरब भागता था, कोई गोशा नशीन होता था, कोई अंडरग्राउंड हो जाता था, तो उसके बावजूद नवाज शरीफ पावर में आके वज़ीर आज़म बन सकता है ना। तो इमरान खान के साथ तो अभी बहुत बड़ी ताकत है, उसके साथ अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं।
तो मेरा ख्याल है कि वो फ्यूचर के हवाले से कुछ प्रेडिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज के बाद किसी पीपल्स पार्टी वाले ने या नवाज शरीफ वाले के ग्रुप ने या मुस्लिम लीग ने किसी ने फप्ती कसी ना सियासी कारकुनों और रहनुमाओं के ऊपर वफादारियाँ बदलने के हवाले से या पार्टी छोड़ने के हवाले से, तो वो अपना गिरबान ज़रूर झाँक ले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगे कीजिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।